सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान के अंतर्गत बीएड द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की तृतीय यूनिट गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बच्चों पढ़ाया था कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा दर्शन की सामान्य विशेषताएं क्या है, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है। बच्चों, गांधी जी ने वो कोटेशन दिया था कि शिक्षा है वह मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ गुणों को विकसित करती है जो बालक या व्यक्ति के मन, आत्मा तथा मस्तिष्क में विद्यमान होती है। शिक्षा में साक्षरता जो होती है वह स्त्री पुरुष को शिक्षित किया जाता है, लेकिन उन्होंने शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया है। शिक्षा का माध्यम 3H होना चाहिए, जिसमें हेड होना चाहिए, हैंड होना चाहिए और हार्ट होना चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य दिया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे के व्यक्तित्व का संतुलित विकास हो, संतुलित निर्माण हो व्यक्तित्व का, और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, मानसिक पक्ष तथा शारीरिक पक्ष आते हैं। तो इन सभी पक्षों के मध्य समन्वय होना चाहिए और इनको लेकर ही बच्चा आगे बढ़े, अपने मार्ग पर चले। मानसिक विकास के लिए, मानसिक शक्तियों की क्रियाओं के लिए, क्रियाशील मानसिक शक्तियों को क्रियाशील बनाने के लिए उन्होंने कहा था कि यह मस्तिष्क और हृदय के बीच में ऐसा समन्वय हो, ऐसी तारतम्यता हो कि बच्चा इसको साथ में लेके आगे चले। शारीरिक पक्ष के विकास के लिए उन्होंने कहा है कि आसन तथा गतिविधियाँ होनी चाहिए शिक्षा में, जिससे बच्चा क्या बने, स्वस्थ बने, सुरक्षित रहे। तो उन्होंने आसन तथा ध्यान को महत्व दिया था। इसलिए संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य यानी कि सभी पक्षों के मध्य समन्वय हो और बच्चा उसको लेके आगे बढ़े। आगे आता है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन में बच्चों ऐसा होता है कि जो शिक्षा बच्चों को रोजी रोटी ना दे सके, काम ना दे सके, बच्चे को अच्छा नागरिक, सभ्य नागरिक ना बना सके, वो शिक्षा व्यर्थ है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बेरोजगारी को दूर करे, यानी कि उन्होंने उस शिक्षा में हस्त कौशल को महत्वपूर्ण स्थान दिया कि बच्चे शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, देश का विकास करे, स्वयं का विकास करे। तो शिक्षा जो अनिवार्य आवश्यकता है व्यक्ति की, रोटी कपड़ा मकान, वह उनको मिले तो ही शिक्षा बच्चों के लिए उपयोगी है। यानी कि उनके जीवन को चलाने के लिए जो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं वह आवश्यकताओं की पूर्ति शिक्षा के माध्यम से हो। आगे आता है नेतृत्व या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। नेतृत्व या आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो। जो शिक्षा व्यक्ति के चरित्र निर्माण में उपयोगी नहीं है तो वह शिक्षा व्यर्थ है। चरित्र निर्माण के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि उस चरित्र निर्माण में पवित्रता होनी चाहिए। जो शिक्षा चरित्र निर्माण न कर सके वो शिक्षा व्यर्थ है, और जिस चरित्र में पवित्रता न हो तो वो शिक्षा या वो चरित्र व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने चरित्र निर्माण को शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसके अलावा आध्यात्मिक शक्तियों के अंतर्गत उन्होंने आत्म साक्षात्कार को महत्वपूर्ण स्थान दिया है कि आत्म साक्षात्कार द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना, अंतिम लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य जो सत्य है उसको प्राप्त करना। तो नेतृत्व तथा आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा उस अंतिम सत्य ईश्वर को प्राप्त करना, अंतिम लक्ष्य सत्य को प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार करना तथा चरित्र निर्माण करना। और उस चरित्र में क्या होना चाहिए बच्चों? पवित्रता होनी चाहिए। यह उनका नेतृत्व आध्यात्मिक विकास के उद्देश्य के अंतर्गत उन्होंने ये बातें रखी थी। आगे आता है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। सांस्कृतिक विकास बच्चों यानी कि संस्कृति, जिसको हम दैनिक व्यवहार में, दैनिक जीवन में काम लेते हैं, तो हमें संस्कृति का ज्ञान और संरक्षण करना है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हम अपनी संस्कृति से प्रेम करें, उससे ज्ञान लें और संरक्षण करें। दैनिक जीवन में जो व्यवहार है उसका सूक्ष्म अध्ययन करें, उस व्यवहार में नित नवीन कुछ प्रयोग करें। यह हमारी मानसिक क्रिया नहीं है, यह हमारी व्यवहारिक क्रियाओं पर आधारित है।
तो और आने वाली पीढ़ी में हम इस सदाचार को हस्तांतरित करें। तो संस्कृति का ज्ञान व संरक्षण संस्कृति के उद्देश्य के अंतर्गत उन्होंने रखा है। फिर आता है मुक्ति का उद्देश्य। जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति का उद्देश्य होता है, यानी कि सांसारिक बंधनों से मुक्त करना, आज़ाद होना, स्वतंत्रता मिलना। तो दासता से स्वतंत्र जो व्यक्ति हो गया है तो वह मुक्ति के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। मुक्ति चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो सकती है, सामाजिक क्षेत्र में हो सकती है, भौतिक क्षेत्र में हो सकती है। तो अंतिम सत्य यही है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे इस सांसारिक दासता से मुक्ति दिलाए, जिसमें कोई कपट छलावा न हो और उस ईश्वर के पास जाए तो पूरी तरह स्वतंत्र होके जाए, कोई मोह माया नहीं, है ना। तो वह होता है मुक्ति का उद्देश्य, यानी कि दासता से मुक्त होना, चाहे वो भौतिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो, आर्थिक हो। तो उससे मुक्त होने का संदेश उन्होंने दिया है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य दासता से मुक्ति है। ठीक है। अब उन्होंने आगे दिया था बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम। उन्होंने शिक्षा के पाठ्यक्रम को लेके उन्होंने कहा है कि भौतिक तथा सामाजिक वातावरण जो होता है ना, वो हमें नवीनता बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ ज्ञान का अर्जन करवाता है, यानी कि भौतिक तथा सामाजिक वातावरण से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो उन्होंने बुनियादी शिक्षा के माध्यम से इसको रखा है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। शिक्षा का पाठ्यक्रम है वह 7 वर्ष का उन्होंने पाठ्यक्रम रखा था और 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उन्होंने उपदेश दिया कि बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध हो। इसके अलावा उन्होंने पाठ्यक्रम का जो माध्यम रखा था वह मातृभाषा रखा। ठीक है। और लड़के, बालक और बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था उन्होंने करवाई थी कि दोनों में समान पाठ्यक्रम हो। लेकिन जो कन्याएं 6ठी या 7वीं कक्षा में आ गई है उनके लिए गृह विज्ञान इम्पोर्टेंट है। हस्तशिल्प की जगह क्या महत्वपूर्ण है? गृह विज्ञान उनको लेना चाहिए। ठीक है। अब क्राफ्ट के लिए उन्होंने कहा है क्राफ्ट के अंतर्गत कताई बुनाई आ सकती है, मिट्टी से कुछ बनाना या चमड़े से कुछ बनाना या धातु से कुछ बनाना या लकड़ी से कुछ बनाना। इसमें बच्चा एक विषय चुने और उसमें निपुण हो, वह उसके सामाजिक और वैज्ञानिक ज्ञान को समझे और आगे बढ़े और उस दक्षता में वह निपुण हो। ठीक है। इसके अलावा था शिक्षण का माध्यम। जैसे मैंने अभी बताया था, शिक्षण का माध्यम उन्होंने हमेशा मातृभाषा ही रखा और हिंदी बालक और बालिकाओं के लिए अनिवार्य किया था, हिंदी भाषा। इसके लिए व्यवहारिक समस्याओं के लिए उन्होंने व्यवहारिक गणित को महत्वपूर्ण माना, नागरिक शास्त्र को महत्वपूर्ण माना, वाणिज्य को महत्वपूर्ण माना व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए। सामाजिकता के लिए उन्होंने व्यक्ति को सामाजिकरण बनाने के लिए समाज विज्ञान विषय, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि आते हैं, अर्थशास्त्र आता है, तो उन्होंने इसको महत्व दिया था। स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत उन्होंने शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा बच्चे को इसकी सामान्य जानकारी उपलब्ध हो सके। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत उन्होंने रखा था जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान। इसके अलावा उन्होंने मछली पालन, कताई बुनाई को तो उन्होंने क्राफ्ट में स्थान दिया था, लेकिन इसमें पशुपालन, सब्जी, बागवानी आदि उन्होंने सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रखे। ड्राइंग है, संगीत है, इसको भी उन्होंने इम्पोर्टेंट रखा कि पाठ्यक्रम में ये चीज़ें होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को रखने का उद्देश्य यही था कि बच्चे हस्त कौशल में निपुण हो। बच्चे, ये जो शिक्षा है उनके जीविकापार्जन के लिए बच्चे स्वावलंबी बने, बच्चे आत्मनिर्भर बने, बच्चों में सहकारिता का विकास हो, बच्चों में स्नेह भाव उजागर हो। तो ये उन्होंने उस समय भी उन्होंने पाठ्यक्रम में ये पाठ्यक्रम रख दिया था उस समय भी। लेकिन अगर उसका आज तक हम अनुसरण करते तो आज हमारा जो भारत है वह स्वतंत्र आत्मनिर्भर बन चुका होता। तो आज हमारे जो वातावरण की जो आवश्यकता है
वह हर एक व्यक्ति बेरोजगारी से मुक्त हो, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, यही हमारे समाज की आवश्यकता है। और यह समस्या उन्होंने बहुत वर्ष पहले ही इस समस्या को उन्होंने अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने पाठ्यक्रम में क्राफ्ट को या हस्त कौशल को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। आज व्यावहारिक और व्यावसायिक शिक्षा का महत्व है, तो बच्चों उनकी जो शिक्षा को लेके समय समय पर उन्होंने समाज कल्याण के लक्ष्य को जो लक्ष्य बनाया था, समाज का कल्याण हो, तो आज समाज कार्य बना है। आज लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है कि वह समाज के लिए कुछ कार्य करे, समाज की भलाई के लिए वह आगे आए। तो गोखले ने 1905 में एक यूनिटी बनाई थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया करके। उसमें स्नातक स्तर के जो बच्चे थे उनको क्या किया जाता था, प्रशिक्षित किया जाता था और समाज के लिए उनको आगे लाया जाता था। गोखले ने बनाया था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एक सोसाइटी की स्थापना की थी ताकि उसमें स्नातकों को प्रशिक्षित किया जाता था और वह समाज कल्याण के लिए आगे आते थे और उनको पैसे भी मिलते थे, यानी कि जो कार्य करते थे उसके लिए उनको आमदनी मिलती थी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें जो निःशुल्क अनिवार्य 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये शिक्षा होनी चाहिए। तो आज भी सभी वर्गों को इस निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा में जोड़ा जाता है। सभी वर्गों को शिक्षित करने के लिए उनको अलग अलग योजनाएं बनाई जाती है कि सभी वर्ग के बच्चे निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा से जुड़े। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने 3H को लेके चला, शिक्षा में 3H को महत्व दिया था कि बच्चे जो भी सीखे दिल से सीखे, आत्मा से सीखे, मस्तिष्क से सीखे। ठीक है, तो ये था हमारे शिक्षा के उद्देश्य, बुनियादी पाठ्यक्रम। उन्होंने शिक्षा में क्रिया को महत्व दिया था कि बच्चा सीखे तो क्रिया करके सीखे, यानी कि स्व अनुभव के माध्यम से सीखे। तो क्रियाशील बनाने के लिए उन्होंने हस्त कौशल को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। हस्त कौशल के द्वारा बच्चे क्रियाशील हो जाते हैं और जो अध्ययन करते हैं, जो सीखते हैं, वह स्थायी रहता है। ठीक है, अनुभव हो गया। आज यहाँ तक ही, कल वापस मिलेंगे। धन्यवाद।